एक दोपहर गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे और दोपहर का समय था तो वो थक गए थे। तो एक वटवृक्ष के नीचे वो आराम कर रहे थे। वहाँ आसपास के गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। गौतम बुद्ध को देखकर वो उनके पास आकर बैठे और गौतम बुद्ध से प्रवचन सुनने लगे। एकदम से ये बात गांव में वायरल हो गई कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं। बहुत से गांव वाले उन्हें देखने और उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हो गए और वो सारे वो वटवृक्ष के नीचे वहाँ पर पहुँच गए। उसी समय एक गांव का गरीब व्यक्ति, बहुत से गांव वाले उन्हें देखने आए और उन्हें सुनकर मोहित हो गए। उसी समय एक गांव के गरीब व्यक्ति भीड़ में से आया। वो व्यक्ति दिन भर शराब पिया करता था और गांव में इधर उधर घूमता रहता था। वो भी गौतम बुद्ध को देखने आया। बुद्ध उस वक्त ये सीख दे रहे थे कि ये जीवन एक महान आनंद है। हम जानबूझकर अपने जीवन को छोटा बना देते हैं। हम जीवन को दुखमय बनाते हैं क्योंकि हम अपने सुख के कारण अपने जीवन को तकलीफ देते हैं। अगर आप जान जाए कि जीवन की असली मकसद क्या है तो आप पाएंगे कि जीवन सुंदर होना शुरू हो जाता है। सभी लोग उनके इस प्रवचन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मगर वो व्यक्ति जो थोड़ी दूर खड़ा था, इतना गुस्से में आ गया कि वो कांपने लगा। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे शब्दों में कोई सच नहीं है, जीवन सिर्फ दुख है, कहीं शांति नहीं है। फिर वो व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। वहाँ में मौजूद शिष्यों और गांव वालों ने शर्मिंदगी से सर झुका लिए। सब कुछ देखकर कुछ देर तक के लिए चुप हो गए और समझ नहीं पाए कि वो व्यक्ति को क्या जवाब दे या क्या सजा दे। तब गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए, अपने चेहरे को साफ किया और फिर से मुस्कुराते हुए बोले, तुम शांत हो जाओ, गुस्सा बहुत हानिकारक होता है। लेकिन वो व्यक्ति ने उसकी बात नहीं सुनी और चिल्लाता हुआ वहाँ से लड़खड़ाते हुए चला गया। गौतम बुद्ध ने सभी से कहा, कोई भी उस व्यक्ति को आज के लिए दोष नहीं देगा, ना उसका अपमान करेगा। उस व्यक्ति ने ये अपनी अज्ञानता के कारण किया है। एक दिन वो अपनी गलती समझ जाएंगे। इस बात के बाद गौतम बुद्ध गांव छोड़कर चले गए। शाम को वो व्यक्ति अपने घर लौटा और बिना वजह अपनी पत्नी को मारने लगा। रात को उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसका दिल तेज धड़कने लगा और वो बीमार हो गया। रात भर वो व्यक्ति अपने व्यवहार को लेकर पछताने लगा। उसने सोचा, मैं बहुत बड़ी गलती की क्योंकि मैं इतना गुस्सा हो गया। क्यों मैं अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया और गौतम बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। उस रात वो अपने किए पर इतना शर्मिंदा था कि वो रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह वो फिर से वो वटवृक्ष के पास आया, लेकिन गौतम बुद्ध वहाँ नहीं थे। दिन भर गांव में बुद्ध को ढूंढने के बाद शाम को वो बुद्ध के एक आश्रम पहुँचा और उनके चरणों में गिर गया। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों को पकड़ ली करके कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बड़ी गलती की है, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति हैरानी से बोला, मैं वही पापी व्यक्ति हूँ जिसने कल आपका अपमान किया और आपके चेहरे पर थूका था। आप मुझे कैसे भूल गए? बुद्ध ने कहा, मैं कल की बात कल ही पे छोड़ देता हूँ। मैं अच्छी या बुरी किसी बात को याद नहीं रखता।
हमें भी अपने बीते हुए दिनों को भूलकर आज में जीना चाहिए। ये सुनकर उस व्यक्ति भी प्रभावित हो गया और उसने कहा, गुरुदेव कृपया मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, आज मैं आज से आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये व्यक्ति बाद में गौतम बुद्ध का एक योग्य शिष्य बन गया। उसने अपना जीवन साधना के अंतिम रास्ते पर अर्पित कर दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गुस्सा इंसान को सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गुस्सा हमारे विचार करने की शक्ति को बंद कर देता है और हमें अच्छे और बुरे में फर्क करने नहीं देता। इसलिए हमें जरा भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी अतीत को भूलकर वर्तमान में और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने अतीत के बारे में ज़्यादा सोचता रहे तो वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है और अपने वर्तमान को खो देता है। इसलिए हमेशा अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। धन्यवाद।